हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज योर केपी सर कृष्ण प्रकाश। कैसे बच्चे लोग, सब ठीक है ना? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेशंस ऑफ गेटवे टू टॉप रैंक। ये क्या है? गेटवे टू टॉप रैंक क्या है? मिशन 2024 गेट एंड ईएससी टॉप 10। ये तो हमारा मिशन है ना। केपीसार स्टूडेंट्स का मिशन क्या है? मिशन 2024 गेट एंड ईएससी टॉप 10 में आने के लिए, सिर्फ इनके लिए हम ले रहे। आपको आज का सेशन में बात कर रहे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वर्चुअल कैलकुलेटर। ये इंपॉर्टेंट या ना इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट होगा तो कैसा इंपॉर्टेंट था, ना इंपॉर्टेंट होगा तो छोड़ना पड़ेगा। सो इनका बारे में इतना सारा डिटेल में डिस्कस करेगा। हर एक चीज का बारे में आपको इतना क्लैरिटी मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। पीवाईक्यूज चाहिए ना चाहिए, ओटीएस चाहिए ना चाहिए, वर्चुअल कैलकुलेटर कैसा यूज होना चाहिए, इनका बारे में डिटेल में बात करेगा आज। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट, एज यूजुअल अनअकैडमी में फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, गेट एंड ईएससी सिविल 2024 एज वेल एज 2025। हमारा नया सब्जेक्ट शुरू कर लिया, इरिगेशन इंजीनियरिंग। देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी में। हमारा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल यूज करो। कोड क्या है भैया? बताओ कोड क्या है? केपी सिविल। ये ले लो, आपको पूरा का पूरा अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, केपी सार से गाइडेंस भी मिलेगा। देखो, these are our students who entered into IIT मद्रास, IISc, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, पिट्स पिलानी, इतना सारा स्टूडेंट्स हमारा स्टूडेंट्स IITs में चल रहे। गुड न्यूज फॉर केपी सार स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर 2023 में कौन सा स्टूडेंट्स केपी सार का क्लास अटेंड किया, हर एक स्टूडेंट को या IIT या NIT मिल गया, 100% रिजल्ट्स मिल गया। सो आपको भी इतना अच्छा मिलेगा। केपी सार को फॉलो करो, आपको भी इतना अच्छा रैंक मिल जाएगा, टॉप 10 में आएगा नेक्स्ट ईयर। सो आज का सेशन हम बात कर रहे हैं गेट वे टू टॉप रैंक। सो बिफोर स्टार्टिंग इट, व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स इन गेट एग्जामिनेशन? हर एक स्टूडेंट कौन सा मिस्टेक क्या करेगा? सो कॉन्सेप्ट्स विच आर अननोन, concept unknown. So this is a common mistake, na? Which concept to prepare, which concept to not to prepare. एग्जाम में चले गए आप, एग्जाम लिख रहे, सडनली एक क्वेश्चन आ गया, आपको दिमाग में नहीं आ रहा ये कौन सा कॉन्सेप्ट में आएगा, क्योंकि सम क्वेश्चंस आर सम कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या आरसीसी। सिमिलर रहेगा, मॉडल देखने के बाद इमीडिएटली हमको समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट अननोन हो जाएगा। कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेगा? मिस्ड फार्मूला, फॉरगॉटन द फार्मूला, वी फॉरगॉट टू रिकॉल द फार्मूला, बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं किया, पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। ऑनलाइन टेस्ट लिखने के बाद यू डोंट फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया, कौन सा कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला मिलेगा, इनका बारे में इधर पीवाईक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए, मॉक टेस्ट रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा। देन the errors we will do regularly, calculation error, reading error। एक आदमी बना दिया रिसेंटली प्लस कोर्स में एक आदमी बना दिया 24 minus 10 is equal to 34। इंस्टेड ऑफ -10 he is doing +10 and giving in hurry 34 दे रहे। ऐसा कैलकुलेशन एरर और रीडिंग एरर होने के बाद पूरा क्वेश्चन हमको मालूम था क्वेश्चन क्या है, फार्मूला क्या है, कैसा बनना चाहिए, जल्दी आंसर देने का चक्कर में
छोटा छोटा कैलकुलेशन एरर, रीडिंग एरर करेगा हम। और वर्चुअल कैलसी में कैसा पुट होना चाहिए, लॉग इधर से उधर चलने के बाद क्या हो जाएगा, log e log 10 का डिफरेंस क्या है, 10 बेस e बेस का डिफरेंस क्या है, ये पक्का आपको मालूम होना चाहिए। These are the common mistakes in GATE examination. ये कॉमन मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या जरूरत है हमको, ये कॉमन मिस्टेक्स ओवरकम करने के लिए पहले हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। सो इफ यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वंस ट्वाइस थ्राइस ऐसा करने के बाद आपको समझ आएगा कहां कहां जगह में आप मिस्टेक करेगा, आपको समझ आएगा कहां कहां कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रहा है, कहां कहां फार्मूला भूल रहा है। सो इनका बारे में और भी प्रैक्टिस होना चाहिए बाय राइटिंग ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट लिखने के बाद सो यू आर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। बट ऑनलाइन टेस्ट लिख दिया ना आप, ऑनलाइन टेस्ट में इट इज एग्जैक्टली लाइक गेट एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से आएगा, दूसरा क्वेश्चन मैथ से आएगा, तीसरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आएगा। सो शिफ्टिंग ऑफ ब्रेन मॉड्यूल एट दैट टाइम 2 to 3 minutes में फार्मूला रिमेंबरिंग, recalling the formula. Then that formula recalling is easy when you write more and more number of online test. कैलकुलेशन एरर कब भूल जाएगा, कब मिस हो जाएगा, आप वर्चुअल कैलसी यूज करने के बाद। सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट डू बिफोर यू गो टू गेट 2024। बट ये कब से करना पड़ेगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कब से करना पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट कब से लिखना पड़ेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर कब से यूज करना पड़ेगा, बताओ कब? अभी से करना पड़ेगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पीपल आर फीलिंग दैट अरे पीवाईक्यू से 1 2 3 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरा सिलेबस खत्म करने के भरेंगे, वर्चुअल कैलसी अभी जरूरत क्या है, दिसंबर और जनवरी में सीखेंगे वर्चुअल कैलसी। ऐसा नहीं था, आज से भी आप शुरू करना पड़ेगा पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ऑनलाइन टेस्ट, वर्चुअल कैलसी। फॉर एग्जाम्पल आज हम इरिगेशन में एक चैप्टर ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड खत्म हो गया, आज भी आप ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड का गेट पीवाईक्यू, ईएससी पीवाईक्यू खत्म करो अच्छे से, आपको समझ आएगा गेट मॉडल्स कैसा आएगा, ईएससी मॉडल कैसा आएगा, आपको समझ आएगा आपका फार्मूला कैसा याद रखेगा, आपको समझ आएगा वेदर योर प्रिपरेशन इज इन द राइट ट्रैक और नॉट, वेदर योर नोट्स इज सफिशिएंट और नॉट, आपको समझ आएगा। आज भी चैप्टर एंड हो गया, इमीडिएटली आपका काम क्या है, इमीडिएटली आफ्टर चैप्टर एंड आप क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। देन व्हेन टू स्टार्ट ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट में चैप्टर वाइज मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, 2-3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, फुल लेंथ मिलेगा। सो सेम यू कैन डू व्हेन यू आर डूइंग ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज। आज चैप्टर खत्म हो गया, अभी करो। आज आपका चैप्टर खत्म हो गया, आज हमारा अनअकैडमी ऐप से ढूंढ लो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, ये टेस्ट लिखो। सब्जेक्ट खत्म हो गया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखो। सो व्हेनेवर यू फिनिश्ड योर चैप्टर, व्हेनेवर यू फिनिश द सब्जेक्ट, इमीडिएटली ऑनलाइन टेस्ट भी लिखना पड़ेगा, आपको समझ आएगा नया मॉडल कैसा आएगा, थियरी मोर कैसा आएगा, आपका पूरा का पूरा कोशिश हो जाएगा। वर्चुअल कैलकुलेटर, ये वर्चुअल कैलकुलेटर कब यूज होना चाहिए, whenever you decided to start GATE examination from that day onwards। आज आप गेट को तैयारी हो रहा है, आज आपका मोबाइल में गेट वर्चुअल कैलसी डाउनलोड करो, आप क्लास अटेंड कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, नॉर्मल कैलसी मत यूज करो, अभी से अभी आपका प्रैक्टिस वर्चुअल कैलसी से शुरू करो।
नहीं होगा एग्जाम में आपको मुश्किल हो जाएगा. Today you are starting your preparation. Today you download the app of Virtual Calci. Today only you practice. Every day you are attending 6-hour classes. Throughout the 6 hours, whenever you solve the question, Virtual Calci से calculate करो. ESC students manually calculate करो. GATE students Virtual Calci से try करो. ESC students manually try करो. So that will give you more calculation effort. That will be easier in final examination. So it's a time for practice. Time for practice. Practice, practice, practice. ये प्रैक्टिस क्या रे बाबू, हमारा दिमाग में कभी भी प्रैक्टिस के बारे में बात करेगा. केपी सर व्हेनेवर टेक ए सेशन, केपी सर प्रैक्टिस के बारे में बात करेगा. ऐसा कैसा हो जाएगा रे बाबू, कैसा करेंगे प्रैक्टिस? बिकॉज practice does not make you perfect only. Perfect practice makes perfect. समझ करो डिफरेंस. हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस करने के बाद हम थोड़ा सीखना पड़ेगा. प्रैक्टिस का बारे में आप एग्जाम लिख रहे, ऑनलाइन टेस्ट लिख रहे, बट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट. यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन. कोई यूज नहीं था. ये परफेक्ट प्रैक्टिस कैसा हो जाएगा, इनका बारे में पहले बात करेगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ परफेक्ट प्रैक्टिस? परफेक्ट प्रैक्टिस ओनली मेक्स परफेक्ट, बता दिया ना. सो फॉर एग्जाम्पल आप आज ऑनलाइन टेस्ट लिख दिया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिख दिया. इन दैट 6 क्वेश्चंस आर करेक्ट, 14 क्वेश्चंस आर रॉन्ग. हम मार्क्स का बारे में सोचेंगे, अच्छे से देखेंगे कौन सा क्वेश्चंस करेक्ट हो गया, अच्छे से देखेंगे, रैंक के बारे में देखेंगे. बट वी नेवर थिंक अबाउट व्हाट क्वेश्चंस वेंट रॉन्ग. बट ये रॉन्ग क्वेश्चंस होगा ना, यू अंडरस्टैंड वेयर यू डिड द मिस्टेक. यू राइट व्हाट एवर द सिली मिस्टेक्स यू डिड. અને सेपरेट मिस्टेक्स बुक लगा दो, एक सेपरेट मिस्टेक्स बुक लगा दो. whenever you are doing practicing, whenever you are writing online test series, आप अच्छे से रॉन्ग क्वेश्चंस में कहां गलत हो गया, what are the mistakes you did, please write down on paper. Don't repeat the same mistake again and again. That is called perfect practice. गेट एग्जाम को तैयारी होने वाला हर एक स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट लिखेंगे. But the one who write the perfect online test, it is called एग्जाम के बाद एनालिसिस, पास्ट एग्जाम एनालिसिस, पास्ट ऑनलाइन टेस्ट एनालिसिस. Those who will do that analysis of his paper, those are only top ranker. एग्जाम लिखो बोल दिया केपी सर, हम एग्जाम लिख दिया बट सिर्फ रैंक नहीं आ गया. अरे बाबू, एग्जाम लिखने के बाद नहीं आएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिखने के बाद. ऑनलाइन टेस्ट से सीखना पड़ेगा क्या क्या गलत कर दिया, क्या क्या एरर्स आ रहे, कहां मिस्टेक हो रहे, इनका बारे में रेक्टिफाई करना पड़ेगा. फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक्स. दैट इज कॉल्ड परफेक्ट प्रैक्टिस. सो जस्ट ए प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट. परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. परफेक्ट प्रैक्टिस क्या है? एनालाइजिंग योर एग्जाम पेपर, एनालाइजिंग योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक. दैट इज परफेक्ट प्रैक्टिस. देखो ये पिक्चर देखो. सो यू आर थ्रोइंग एरो, पहले बार, दूसरा बार, तीसरा बार, ऐसा 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 करने के बाद 3 पिक्चर है इधर. पहले पिक्चर में क्या हो रहा है? अरे ये इट इज नॉट गोइंग टू हिट द बोर्ड ऑल्सो. बोर्ड को लगा, ये यारो बोर्ड को लगा पहले ही पिक्चर में. बोर्ड को भी नहीं लगा रे बाबू. उधर चल रहे, इधर चल रहे, पीछे चल रहे, नीचे चल रहे, बोर्ड में कुछ नहीं आ गया. बार बार प्रैक्टिस करने के बाद सेकंड पिक्चर में देखो, बोर्ड में लगा रहे, बट इट इज नॉट हिटिंग एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट. एट द सेंटर पॉइंट आवर टारगेट में हिट नहीं हो रहा है. टारगेट में लगा रहे, नहीं लगा रहे ना.
सो अगेन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद देखो इधर 1 2 3 4 5 टाइम्स बोर्ड भी हिट नहीं हो गया। देन 6th टाइम, 7th टाइम, 8th टाइम, 9th टाइम, 10 11 12 टाइम्स हो गया। लास्ट 13th वन हिट हो गया बोर्ड में, देखो रे बाबा। सो इफ यू लीव इन द 5th टाइम, अरे बोर्ड को भी नहीं हिट हो रहा है, छोड़ के चलेंगे। इफ यू लीव इन द 7th टाइम, if you leave in the 10th time, you are near to reach your target in the 13th time. So you practiced a lot and you are going to reach your target. So बार till you achieve your target, बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप। और दूसरा पिक्चर ये देखो, नीचे पिक्चर, ये पूरा का पूरा जिगजैग हो गया थ्रेड, बल्ब का पिक्चर जिगजैग हो गया। You are switch on the bulb with that. Bulb is not lighting. So you tried something and again switch on, नहीं हो गया। पहले बार नहीं हो गया, दूसरा बार नहीं हो गया, और थोड़ा ट्राई किया, तीसरा बार भी नहीं हो गया। 4th टाइम देखो, बहुत ज्यादा सारा क्लियर किया ना आप। इट इज कमिंग गुड, ओनली स्मॉल फोल्डिंग्स, इतना ज्यादा नहीं था। देखो the confusion, this is your confusion re babu, while you are solving a question, first time you are solving question, इतना सारा confusion, समझ आ रहा है? फर्स्ट टाइम सॉल्विंग क्वेश्चन इतना सारा, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में, फिफ्थ टाइम कोई कंफ्यूजन हो रहा है, फिफ्थ टाइम कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में। इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, बल्ब लाइट हो गया। सो यू आर मेकिंग द प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम में बहुत अच्छा हो गया। सेम एडिसन बल्ब इन्वेंट करने का पहले more than 100 times he failed in the test. He failed in his experiment. So after lot of efforts, he succeeded in inventing the bulb. नहीं होगा तो हमको आज बल्ब नहीं था ना। So failures are the stepping stones of success. So that failures you do in online test, that failures you do in practice test, not in GATE examination. अभी क्लास में फेल हो, अभी ऑनलाइन टेस्ट में फेल हो, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में फेल हो, अभी पीवाईक्यू सॉल्विंग में फेल हो, फाइनली फिफ्थ टाइम गेट एग्जाम में सफल हो जाएगा। सो दैट फेल एन नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर यू गिव गेट एग्जाम, सो दैट यू आर गोइंग टू सक्सीड द गेट एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस इज द ओनली वेपन, सक्सेसफुल वेपन टू अचीव द टारगेट। देन प्रैक्टिस बोल रहे केपी सर प्रैक्टिस बोल रहे, क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए बताओ रा बाबू, क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। सो पहले आई टोल्ड यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स अबाउट इट। व्हाट टू प्रैक्टिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टार्स वी कैन गिव? 5 स्टार्स वी कैन गिव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 5 स्टार्स लगा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। क्यों 5 स्टार्स? इतना इंपॉर्टेंट क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का, बताओ बाबू। देखो, this is the last 10 years previous year question average marks। 2014 से 2023 तक लास्ट 10 साल का एवरेज मार्क्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2023 हम बोला आईआईटी कानपुर बहुत टफ लगा दिया। अरे देखो बाबा, इतना टफ देने के बाद भी इट इज गिविंग 32 मार्क्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। समझ करो बेटा, आईआईटी कानपुर इज गिविंग ना 2023 में टफ पेपर, बट स्टिल 32 मार्क्स। आई एम टेकिंग एवरेज ऑफ बोथ सेट 1 सेट 2। सेट 1 सेट 2 एवरेज लेने के बाद 32 मार्क्स आ रहे। 2022 30 मार्क्स, 21 अरे इतना ज्यादा देखो, 30 फॉर हाईएस्ट। 2020 आईआईटी दिल्ली 29 मार्क्स। 2019 31 marks, 2018 28 marks, 2017 31 marks, 2016 30 marks, 2015 32 marks, 2014 29 marks.
सुनो बेटा, आईएएससी पेपर में, पहले आईएएससी के बारे में बाद में बात करेगा, पहले ये 10 साल का एवरेज ले लो। 10 साल को एवरेज लेने के बाद अप्रोक्सीमेटली यू गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ इट। 10 साल का एवरेज में अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ इट, इवन मोर, बिकॉज ओनली 2020 में 29 मार्क्स, 2014 में 29, 2018 में 28, रिमाइनिंग ऑल अबव 30 ओनली ना। So 30 marks plus average, on an average 30 marks plus, कहां से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। कहां से आएगा आपको? इफ यू टेक 10 years एवरेज 30 मार्क्स प्लस आएगा। हम बात करेगा आईएएससी के बारे में बात करेगा, बिकॉज आवर 2024 एग्जाम इज आईएएससी पेपर। इफ यू टेक आईएएससी प्रीवियस पेपर, 30 मार्क्स इज द एवरेज मार्क्स गिवन बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। आप बताओ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्या है? कम से कम 30 और 32 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। कभी भी इनका ज्यादा नहीं चलेगा ना हमको। सो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का कट ऑफ मार्क्स कहां से आ रहा है? हर एक स्टूडेंट को कट ऑफ मार्क पीवाईक्यू से मिल जाएगा, नॉट ओनली जनरल। ओबीसी को और कम हो जाएगा, एससी एसटी का और कम हो जाएगा ना। सो हर एक स्टूडेंट का कट ऑफ मार्क्स कहां से निकल जाएगा? पीवाईक्यू सॉल्विंग से निकल जाएगा। सो यू मस्ट बाई ए बुक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मे बी इट कैरी सम 600 पेजेस। दोज 600 पेजेस आप 3 से 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको कट ऑफ निकल जाएगा। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। कट ऑफ निकल जाएगा तो यू गेट कॉन्फिडेंस ना, एटलीस्ट आउट ऑफ 65 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आएगा। ये देखने के बाद दिल खुश हो जाएगा। विथ दैट कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस वी गो टू नेक्स्ट टफ क्वेश्चंस आल्सो। सो हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यूज एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। देन डायमंड। सो अभी हम गोल्ड का बारे में बात किया। गोल्ड क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डायमंड्स क्या है? डायमंड कहां मिलेगा रे बाबू? डायमंड कहां मिलेगा? केपी सर का नोट्स में मिलेगा। हमारा क्लासरूम क्वेश्चन। इनको 10 स्टार्स दे दो 10 स्टार्स। आपको क्लासरूम क्वेश्चंस में 10 स्टार्स दे दो। सो वी आर थिंकिंग अबाउट डीपीपीज, वी आर थिंकिंग अबाउट न्यू मॉडल क्वेश्चन, वी आर थिंकिंग अबाउट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हम भूल जाएगा हमारा नोट्स में इतना अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आए, हर एक टीचर का नोट्स में रहेगा। सो दोज क्लासरूम क्वेश्चंस भी आप 3 to 4 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। I ensure remaining new model questions are in your classroom notes. हमारा क्लासरूम नोट से बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। ये क्लासरूम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो 3 से 4 बार। नाउ योर क्वेश्चन, व्हाट अबाउट न्यू एंड टफ क्वेश्चन? दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट। और एल्स हम क्रैश कोर्स करा दिया ना, हर एक सब्जेक्ट को क्रैश कोर्स हो जाएगा केपी सर से। ये क्रैश कोर्स में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, क्रैश कोर्स में पीवाईक्यू नहीं आएगा, क्लासरूम क्वेश्चन नहीं आएगा, और ज्यादा नया मॉडल टफ क्वेश्चन लगेगा क्रैश कोर्स में। बिकॉज कब आएगा आप क्रैश कोर्स को? आपको फुल लेंथ कोर्स हो गया, फुल लेंथ कोर्स में क्लासरूम क्वेश्चंस खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑनलाइन टेस्ट भी हो गया, देन यू आर कमिंग टू अटेंड माई क्रैश कोर्स। सो आई एम गिविंग इंप्रूविंग समवॉट टफर लेवल, so that will improve your difficulty level, your gate exam will be easy then। हमारा क्रैश कोर्स इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, गेट एग्जाम इतना आसान हो जाएगा आपको। सो दैट न्यू एंड टफ क्वेश्चन इधर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलेगा, केपी सर का क्रैश कोर्स में मिलेगा आपको। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू प्रैक्टिस: पीवाईक्यू, क्लासरूम क्वेश्चन, न्यू एंड टफ क्वेश्चन। देन कमिंग टू वर्चुअल कैलकुलेटर। So I request every student who is watching this video, आप गेट के तैयारी हो रहा है, नाउ इमीडिएटली ओपन योर मोबाइल,
Go to App Store, go to Play Store, download GATE Virtual Calculator. If you are preparing for GATE, you must start your GATE journey by downloading. The first activity is downloading Virtual Calculator. You solve your classroom questions with Virtual Calculation only. You solve your PVQs with Virtual Calculation only. आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, प्लस कोर्स अटेंड कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग दैट आई गिव यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व. फॉर दैट डोंट यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, यूज वर्चुअल कैलकुलेटर ओनली. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ डिसंबर और इन द मंथ ऑफ जनवरी दे आर सेइंग, सर हमको वर्चुअल कैलसी से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है. अरे इन द डिसंबर जनवरी मंथ टेंशन मत ले लो, अभी अभी आप पहले पहले शुरू करो ना. आज से थोड़ा मुश्किल हो गया, कीज यूज करने का थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, आपका दोस्त हेल्प करेगा, आपका टीचर हेल्प करेगा. इन डिसंबर जनवरी एवरीवन इज बिजी, you are also busy, so unable to learn virtual calc at that time. Whatever you want to learn about virtual calc, learn in the beginning of your GATE preparation only, not at the end of GATE preparation. So आज का आपका पहला काम, ये सेशन खत्म होने के बाद इमीडिएटली आपका मोबाइल में वर्चुअल कैलसी फॉर गेट डाउनलोड करना पड़ेगा. इट लुक्स लाइक दिस. सो इट लुक्स लाइक दिस. On the right hand side of your calc, number digits, numerical keys, number keys will be there. Then on the left hand side, log keys, binary keys are there. So log keys, sin, cos, tan, ये पूरा का keys are there on the left hand side. There are two rows. In the upper row, whatever your input, whatever your need of calculation you are giving, and in the bottom row answer is coming. Two rows are there ना top में. So ऊपर रो में आपका इनपुट, आपका क्या क्या चीज चाहिए कैलकुलेशन का बारे में ये दे रहा है, नीचे रो में इनका आंसर मिल रहा है आपको. So before starting new calculation, every time you make sure to press C. एवरी टाइम व्हेनेवर, बिकॉज अब एक क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन का कैलकुलेशन ले रहा है. प्रीवियस कैलकुलेशन, प्रीवियस आउटपुट और इनपुट इन द कैलसी. सो मेक ऑलवेज एंश्योर दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बाय प्रेसिंग सी. सी कहां है? सी कहां है? इधर है सी. देखो, व्हेनेवर यू स्टार्ट न्यू कैलकुलेशन, स्टार्ट प्रेसिंग सी एंड स्टार्ट योर जर्नी. टू सेव द crucial time during calculation, already there are predefined operation, so use all those predefined operation. इनका बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए तो RPs are done a virtual calc session around 2 hours or 3 hours. Excellent sessions. You go through RPs or sessions. What are predefined operations, how to make it. I am not giving that much detail here. Then for lengthy calculation, use memory keys. M plus for adding memory to the number on the display. M minus subtracting the number from memory value. MR minus reading the number from memory. So memory keys will help you a lot solve most of your problems. Memory keys कैसा यूज होना चाहिए ये सीखो पहले. आपका मैक्सिमम लेंथी कैलकुलेशंस का सॉल्यूशन मेमोरी कीज से मिल जाएगा आपको. वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट. यू आर डूइंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, देन ब्रैकेट अच्छे से यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनरी इक्वेशन, इसे सॉल्व करेगा आप. So wrong calculation आएगा complex operation में. So for that, always use brackets where you have to put brackets, where you have not to put brackets. ये अच्छे से सीखो so that you can use your virtual calculator effectively. समझ करो, virtual calculator is going to play very 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 important role in cracking GATE with good rank. आपको अच्छे नहीं आ गया operation of virtual calc, at least you get some negative marks of 6 to 8.
सो ये नेगेटिव मार्क्स छोड़ के पॉजिटिव मार्क्स भी चल जाएगा. सो दैट टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, आज से शुरू करो यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर. गेट में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए हमारा टारगेट क्या है? आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है XYZ नहीं था, हमारा टारगेट 100 के 100 लाना पड़ेगा. सो ये 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए हमारा टारगेट पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखना पड़ेगा. हाउ द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिवाइडेड इनटू टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज. हर एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फुल लेंथ. और ये भी याद करो आप, 2 or 3 subject combination, 2 or 3 subject combination. So you go through our Unacademy app, practice question sessions. So that will help you a lot solving more number of numerical. And don't worry about something confusing things and all the things, because कोई जगह में कोई क्वेश्चन में कोई अननेसेसरी क्वेश्चंस भी आएगा. अब 10 क्वेश्चंस अटेंड कर रहा है, मे बी 7-8 आर रिक्वायर्ड, 2-3 आर नॉट रिक्वायर्ड. ये 2-3 का छोड़ दो, बट 7-8 रिक्वायर्ड क्वेश्चंस आर कमिंग टू यू. सो टॉपिक वाइज भी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज भी लिखना पड़ेगा. फुल लेंथ, फुल लेंथ कब से शुरू करेगा? फुल लेंथ सितंबर से शुरू करो, अभी नहीं चाहिए. अभी आपका टारगेट all topic wise sessions, 2-3 subject combination sessions and subject wise sessions. That is our present target. After that you go with full length, and before you are going to GATE examination, at least 25 full length test लिखना पड़ेगा. And one more important point I would like to say here, your GATE examination कब हो जाएगा? GATE का टाइम क्या है? 9 to 12 PM, या नहीं होगा आफ्टरनून सेशन 2 to 5 PM. 9 AM to 12 PM ना, 2 PM to 5 PM. आप ऑनलाइन टेस्ट का टाइम टेबल, आपका डेली टाइम टेबल में, आपका डेली टाइम टेबल में ऑनलाइन टेस्ट का टाइम ये भी दे दो, एग्जैक्टली इन विच टाइम यू आर राइटिंग. सो आपको नहीं मालूम था ना, आपको फोरनून आएगा, आफ्टरनून आएगा. एक काम करो, पहले आफ्टरनून लिखो, बिकॉज क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हम अच्छा रहेगा, बट आफ्टरनून हम प्रिपरेशन में नींद आएगा. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग आफ्टरनून, you are getting sleep, you are feeling drowsy. So if you are writing exam at that time, you are more attentive and you are focusing on question solving, आपको नींद चल जाएगा. And same thing when you are not practicing 2 to 5 PM, you are practicing morning session or you are practicing night time. When you go to exam in afternoon time, exam में आपको GATE exam, final exam में नींद आएगा. So the best time for those who are preparing for GATE examination, practice your exams between 2 to 5 PM. Okay, not any other times. You practice between your exam between 2 to 5 PM. Okay guys, very important. ऑनलाइन एग्जाम लिखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था. एग्जाम लिखने के बाद आपको मिस्टेक्स हो जाएगा, गलत आंसर मिलेगा. सो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, सीखना पड़ेगा आपका कौन सा मिस्टेक्स कर दिया. ये मिस्टेक से सीखना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट था. पहले चीज, सर हम एग्जाम्स लिख रहे, हमको बहुत कम मार्क्स आ रहे. अरे आपको प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स, ऑनलाइन टेस्ट में मार्क, मॉक टेस्ट में मार्क, ये रैंक दे रहे गेट एग्जाम में आपको कुछ नहीं. आपका फाइनल गेट रैंक, फाइनल गेट मार्क इज इंपॉर्टेंट. वाई यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट मार्क्स इन द टेस्ट? थिंकिंग मोर अबाउट मार्क्स इन द टेस्ट मेकिंग यू मोर डिमोटिवेटेड, मोर फ्रस्ट्रेटेड. ये मत करो. You are writing the test to improve yourself, not to think about marks, not to think about rank. Once you started not thinking about marks and not thinking about rank, you are achieving success. If you once thinking about marks, you are getting demotivated, you are far near to failure.
So if you want to get the top rank, if you want to succeed in the GATE examination, when you are writing online test series, never see your marks. What you want to see? See the wrong answers. Correct answers भी देखना नहीं चाहिए आपको. Where you are doing mistakes. So check your wrong answers where you are doing mistakes. Identify mistakes. And some questions are out of the box question. Then solution देखो. ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन से आपको न्यू फार्मूला मिलेगा. कोई थियरी क्वेश्चन से थोड़ा नया पॉइंट्स मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल एमएसक्यूज के लिए एमएसक्यूज को हम ढूंढना पड़ेगा. एमएसक्यूज कहां से भी आएगा. वी कांट जज एमएसक्यूज. एमएसक्यूज मॉडल इटसेल्फ इज लाइक दैट. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस अगेन, सो मेनी एमएसक्यूज विल बी देयर. So we can't find out the perfect path or pattern for MSQs. In such a case, online exam is a perfect solution for your MSQ practice. So that how many questions you are solving MSQs in online test series. हर एक क्वेश्चन से कोई नया पॉइंट मिलेगा कि नया पॉइंट लिखो नोट्स में. The most important thing of writing online test series, improving time management. यू हैव टू सॉल्व हर एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट से. 1 मार्क क्वेश्चन होगा, सिर्फ 1 मिनट में खत्म होना चाहिए आपको. ये टाइम मैनेजमेंट कैसा हो जाएगा. एग्जाम का टेंशन चल रहा है, फार्मूला रिकॉल का टेंशन चल रहा है, सब्जेक्ट जंपिंग का टेंशन चल रहा है. ये पूरा का पूरा टेंशन चल जाएगा इफ यू राइट मोर एंड मोर एंड मोर ऑनलाइन टेस्ट. हियर आई वुड लाइक टू से सम स्टैटिस्टिक्स टू यू. Civil engineering GATE examination is going to write by around 1 lakh or 1.1 lakh students. In that, around 50,000 students simply they are applying. Okay. Seriously applying aspirants are 50,000. In that seriously applying aspirants 50,000, 25,000 students are preparing through coaching. Remaining 25,000, they felt that coaching is unnecessary. They can prepare through books, they can prepare through material, they can prepare through free classes, they can study by self. So these people are not competitors for you because your target is top 10. So chhod do. Then remaining 25,000 who are taking coaching. And in this remaining 25,000 students who started writing online test series or who purchased online test series are 5,000 only. Samajh karo beta. Only 5,000 students are thinking about online test series. And 5,000 members thinking and taken online test series from different institutes. Okay. From this 5,000, simply first 1, 2, 3 tests लिखने के बाद, अरे बाबू हमको मार्क्स कम आ रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, छोड़ के चल जाएगा 2,000 स्टूडेंट्स. सो सिर्फ रिमाइनिंग 3,000. ये रिमाइनिंग 3,000 में पहले ये सब्जेक्ट वाइज चलेगा, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज लिखेंगे. अरे बाबू बस हो गया हमका प्रिपरेशन. सो वी आर अनेबल टू फिनिश द सिलेबस इटसेल्फ. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में टाइम वेस्ट हो रहे, ये छोड़ के चल जाएगा. रिमाइनिंग 3,000 स्टूडेंट्स आर देयर. समझ करो बेटा, रिमाइनिंग 3,000 स्टूडेंट्स आर देयर. दोज आर preparing well. All tests लिखेगा, but they are writing the test simply. Only 1,000 students are analyzing the test. So last तक कब चलेगा? Only 1,000 students. They write the test, they write subject wise, they write full length, they write chapter wise. Not only writing the test, they will analyze the test. They will identify the mistakes. They learn from the mistakes. Those are the top students who are getting in top 1,000. So out of 1 lakh, who are finally completing all full length tests, who are finally learning from the mistakes, they must be in the top rankers. So that you need to be in that top. So finish each and every test, write mistakes from each and every test, learn from the mistakes, write down new formula. आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझ आएगा. So we are talking 3 things here. One is practice, second one is virtual calculator learning, third one is online test. So all are not going to happen within a single day. आज आप वर्चुअल कैलसी डाउनलोड किया,
आज आपका पूरा 100% वर्चुअल कैलसी के बारे में नहीं समझ आएगा, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो और नेक्स्ट डे धीरे 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 आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा वर्चुअल कैलसी से यूज करने का। हर एक की का, हर एक बटन का, हर एक कैलकुलेशन कैसा करेगा नॉलेज आएगा। एंड नाउ यू आर रेडी, एट दैट टाइम यू आर रेडी टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यू आर हेल्प योर फ्रेंड्स। सो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, इमीडिएटली नहीं हो जाएगा ना। देखो क्रॉप कैसा इंप्रूव हो रहा है, प्लांट कैसा इंप्रूव हो रहा है। आज आप मैंगो का सीड इनॉक्यूलेट किया, सॉइल में डाल दिया, देन इमीडिएटली कल मिलेगा आपको फ्रूट, कुछ नहीं मिलेगा आपको कल। सेम आज पीवे की शुरू किया 600 पेजेस बुक, आज में भी 2-3 पेजेस हो जाएगा, कल और 2-3 पेजेस हो जाएगा। ऐसा धीरे धीरे करने के बाद पूरा का पूरा बुक खत्म हो जाएगा। सेम विथ ऑनलाइन टेस्ट ऑल्सो। सो यू डू द वर्क एवरी डे, लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे। हर एक दिन छोटा 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 काम ऐड करके होने के बाद फाइनली आपका रिजल्ट, फ्रूट्स मिलेगा, यील्ड मिलेगा फाइनल गेट एग्जामिनेशन में। सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, हर एक चीज, छोटा छोटा चीज भी इंपॉर्टेंट था हमको ऐड करने के लिए, मार्क्स आने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट्स अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। Very important, hard work, learning from failure. Hard work, ये हार्ड वर्क कहां से आएगा? फेल्यूर से आएगा। पहले मॉक टेस्ट में -2 मार्क्स आ गया, दूसरा मॉक टेस्ट में 0 आ गया। सो पीपल आर फीलिंग हियर, टू टाइप्स ऑफ पीपल विल बी देयर। वन स्टूडेंट विल फील लाइक अरे हमको -2 0 आ रहा है, हम छोड़ के चलेगा, हमारा से नहीं हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट, हम सिर्फ पढ़ के फाइनल एग्जाम में देखेंगे इनका बारे में। बट देयर इज अनदर स्टूडेंट हु थॉट दैट अरे पहले हमको -2 आ गया, नेक्स्ट 0 आ गया, अरे इंप्रूवमेंट हो गया ना, हम गलत भी नहीं कर दिया, करेक्ट भी नहीं कर दिया, कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जाम लिखेंगे। देन नेक्स्ट टेस्ट में इनको 3-4 मार्क आएगा और दूसरा टेस्ट में 10 मार्क आएगा, ऐसा इंप्रूव हो जाएगा। दैट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्न फ्रॉम द फेल्यूर। हर एक स्टूडेंट को ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। Because I have seen so many students and I got every time when the students started online test series, सर हमको नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं सर, क्या जरूरत है हमको ऑनलाइन टेस्ट लिखने का, ये डिमोटिवेट हो रहे सर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमको पूरा का पूरा डिमोटिवेट करेगा सर, क्यों लिखना का जरूरत है। I know and I bet you talk with your friends who got last year 25-30 marks, they never written online test series. That is why they stopped their journey at 20, 25 and 30 marks, not more than that. And ask those who got 50-60 marks. They tried some online tests, not full. They have tried some online tests, so they reached 50 marks. And ask top rankers. They written at least 2 coaching centers, all online test series. Subject wise, chapter wise, full length, some subjects combination, नॉट वन कोचिंग सेंटर का, 1 या 2 या 3 भी करेगा, दे ओनली विल बी टॉप रैंकर्स। सो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं करेगा तो आपका जिंदगी कहां हो जाएगा, 25 मार्क्स में खत्म हो जाएगा। सो स्टार्ट राइटिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, नो प्रॉब्लम, यू मे फेल, लर्निंग फ्रॉम द फेल्यूर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दीज आर द टॉप रैंकर्स हु गॉट IITs, who entered into Indian Institute of Sciences, who entered into BITS Pilani, and they cracked the top rank by practice and practice. If they achieved, why not you? पक्का आपसे भी हो जाएगा ना। If they have achieved their top rank towards GATE examination, they entered into top IITs and top NITs, and they are not from top college, they are from ordinary engineering colleges in small towns. So इतना ऑर्डिनरी स्टूडेंट से गेट क्रैक हो गया, आईआईटी में एंटर हो गया, तो इनसे होगा तो आपसे क्यों नहीं हो जाएगा। सो पक्का आपसे भी हो जाएगा। यू आर ऑल्सो द नेक्स्ट 2024 टॉप रैंकर, नो डाउट अबाउट इट। सो गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी का कोर्स, हमारा यूनिवर्सल कोड केपीसी विल यूज करो। एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल KP Sir स्टूडेंट्स। KP Sir always with his students, always
KPSR स्टूडेंट के साथ रहेगा. So if you want to talk with me any personally, this is the mobile number 8985931112. मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पक्का रिप्लाई मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. ओके गाइस, our target mission 2024 GATE and DSC top 10. Let's achieve it guys.